चाहे तुम्हें जो भी ज्योतिषों ने देखकर बताया है कि किसी विशेष महीने में जाकर तुम्हारा काम होगा या होना शुरू होगा, तो तुम शर्त लगा लो जाकर, चाहे तो 2-2.5 महीने में ये सारे काम निपट जाएंगे। सबसे पहली शुरुआत तुम्हारे मन से हुई। जिस चीज़ के लिए सब तैयार नहीं थे, अब सबका मन ही परिवर्तित हो गया है, तो शुरुआत ही यहीं से हो गई है। अब इसके आगे कोई चिंता वाली बात नहीं है। 2 से 2.5 महीने में ये सारी दुविधाओं से, सारे दुख से निकल जाओगे। और जो व्यक्ति तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना, तुम्हारे काम में विघ्न नहीं होने देता, हर बार कुछ ना कुछ विघ्न डालता है, वही व्यक्ति इस काम को पहले करेगा प्राथमिकता देकर। तुम देखो तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, इसे तुम नियंत्रित कुछ हद तक ही कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बारे में किसके मन में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसे तुम बिल्कुल भी अपने कब्ज़े में नहीं कर सकते हो। इसीलिए बस अपने काम को अच्छे से करो। कभी कभी क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों का मालिक बनाकर रखा है, तो वहाँ जो लोग तुम्हारे साथी हैं या जो तुमसे पद में नीचे हैं, जिन लोगों को तुमने रोजगार दे रखा है, तो कभी कभी उनके साथ सख्ती से भी पेश आना पड़ेगा। याद रखो कि ये जो तुम कर रहे हो वो उनको सिखाने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए कर रहे हो। और बढ़ोतरी जब होती है ना, तो सबकी इकट्ठे होती है। किसी एक इंसान की सिर्फ हो रही है और बाकियों की नहीं हो रही है ना, तो वो बढ़ोतरी नहीं है, वहाँ पर मतलब साधा जा रहा है। तो तुम अपनी बढ़ोतरी भी करा रहे हो, सबकी बढ़ोतरी करा रहे हो और उसमें कुछ अच्छा सिखा रहे हो, तो उसके लिए गलत भी मत सोचो। गलत सोचने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें बड़ा बनाया है मैंने। तुम बड़े हो, पद में भी बड़े हो, तो वहाँ पर तुम्हें बोलना पड़ेगा। और जहाँ बोलना पड़ेगा वहाँ अगर नहीं बोलोगे ना, तो लोग तुम्हें बहुत हल्के में लेंगे, तुम्हारा आकलन कम में करेंगे और उन्हें लगेगा कि तुम अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हो, तो आगे ना तुम्हारी तरक्की में भी फिर तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए अपने काम को अच्छे से करो। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा यदि तुमने डांटा तो। अनावश्यक नहीं डांटना है, मगर जहाँ ज़रूरी हो, कुछ सिखाने वाली बात हो या काम से जुड़ी हुई बात हो, तो निश्चित ही वहाँ पर डांटना पड़ेगा। तो वो भी ज़रूरी है, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए। जो तुम्हें इधर उधर से कहीं कहीं से प्रसाद मिल जाते हैं ना, हफ्ते में 2-3 बार तो तुम प्रसाद खा ही लेते हो, अगर तुम गौर से देखो तो। और यही प्रसाद ना तुम्हें जीवित रखे हैं। नहीं तो तुम्हारा मन बहुत टूट चुका है, मन से हार रहे हो तुम, और ये ठीक नहीं है। मन से जीतना है तुम्हें, मन पर काबू पाना पड़ेगा तुम्हें। बाकी सब तो अब तुम्हारी मर्ज़ी का हो रहा है, अब किस बात की चिंता। और ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे काम में विघ्न डालेगा, ना, बिल्कुल नहीं। तुम अच्छा सोचोगे तो ही अच्छा होगा तुम्हारे साथ, बस इतना याद रखो। या ये समझ लो कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो सोचोगे वही तुम्हें मिलेगा। अब क्या सोचना है, क्या पाना है, ये तुम देख लो। अब आगे जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ अच्छे से रहना है तुम्हें, ये बस समझ लो। तुम चाहे कितने लोगों से भी बातें कर लो, कितने जगहों पर घूम लो, तुम खरीदारी तक भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब मन बेचैन रहता है ना, तो मन को कुछ शब्द सुनने का मन होता है। वो शब्द है भक्ति के शब्द। भक्ति के शब्द अलग अलग रूप में मौजूद हैं। भजनों के रूप में मौजूद है, कुछ वचनों के रूप में मौजूद है, कुछ वाणी के रूप में मौजूद है, तो कुछ लीलाओं के रूप में मौजूद है। जहाँ शांति हो ना, उस दरबार में जाकर बैठो, तब तुम्हारा मन शांत होगा। अन्यथा अंदर से बेचैन, अशांत, और अंदर से ना, जिसे कहते हैं कि तड़पना, वो तड़प तुम्हारे अंदर आ गई है। हर पल मैं तुम्हें तड़पता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कष्ट तुमने झेल लिया, और आज तक तुमने जितने भी पूजा पाठ किए, वो सिर्फ तुम्हारे मन को शांत करा है, उसने तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदला है। लेकिन अगर तुम्हें साईं पर सच्चे मन से 1% कभी भी जीवन में भरोसा रहा होगा ना, एक पल भी सच्चा भरोसा, एक पल का भी रहा होगा, तो उस भरोसे का मैं वादा करके कहता हूँ, तुम्हारा समय अब बदल जाएगा। सब तुम्हारे हिसाब से तैयार हो गए, अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। बस अब तुम्हें मेहनत करना है और अब बदल जाएगा। अब मत तड़पो, अब मत घबराओ। इस बार तुम्हारे काम में अगर कोई दखल अंदाजी करने आया
यहाँ तक कि तुम खास करके ये भी सुन लो कि अगर कोई तुम्हारी बदनामी भी करने आया ना, तो उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। मैं शांति से, करुणा से काम लेता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें इतना तड़पाया, फिर भी तुमने और मैंने मिलके जिनको मौका दिया ना, इस बार उनको इतनी कठोर सज़ा मिलेगी ना कि आगे का पूरा जीवन उनका कैसे कैसे गुजरेगा वो उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरा क्रोध भी अब बहुत ऊपर उठ चुका है तुम्हारे कारण, तुम्हारे दुख के कारण। अब मैं भी नहीं बर्दाश्त करने वाला। तो मेरे भरोसे पर ना, अब आज इस वक्त से, इस क्षण से जो तुम मेरी बात सुन रहे हो, अपने उदास मन को अब कहो कि वो खुश हो जाए और शांत हो जाए। बुरे लोगों से, बुरी संगति से, बुरे लोगों की छत्र छाया से तुम हट रहे हो, उन्हें हटाया जा रहा है और तुम्हें उनसे अलग किया जा रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब शांत रहना है, सब हो जाएगा। खुश रहो।